हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वही दही और एलोवेरा का, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, तो बाल में अपने ड्राइनेस होने लगते हैं, रूखे सूखे, और बाल भी बहुत समय पर ना, जैसे मौसम चेंज होता है तो बहुत ही निकलने लगे हैं। तो वही सुबह ना एलोवेरा एक तोड़ करके इसको पहले तो हम उसको 10 मिनट के लिए रख दिए थे। तो पीला वाला भाग उसका निकाल करके फिर चाकू से इसका जेल निकाल लिए। बड़ी आसानी से चाकू से इसका जेल निकल आता है। और दही देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की ना मेरी कम जमी हुई थी, क्योंकि ठंडी आ गई है ना, तो अच्छे से दही अगर गर्म दूध ना रहे तो फिर जम नहीं पाती। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और शायद मैं एलोवेरा और दही के पिछली वीडियो में अपने शेयर भी किए हैं, लेकिन ये आज हम लगा रहे थे ना, सर्दियाँ शुरू होती ही, तो फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं। तो इस समय पर ना बाल भी बहुत ही ज़्यादा रूखे रूखे हो जाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है। तो बाल तो मेरे देखिए बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम अभी कटिंग करवाए हैं, बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे। तो जैसे कटिंग करवाए थे ना, तो बरोबर इसको हफ्ते में एक बार तो हम लगा ही लेते थे दही और एलोवेरा। तो उससे ना मेरी मतलब बाल झड़ना काफ़ी रुक गए थे। लेकिन फिर 1 महीने 1.5 महीने से हम लगाना बंद ही कर दिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रही थी। इस बीच में बहुत सारे काम थे। और सुबह सुबह अगर लगा लो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद तो दोपहर में टाइम मिलेगी नहीं है। वो टाइम रहेगी भी ना, तो फिर हमको दुकान निकल जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर हम आज 1 1.5 महीना बाद ही लगा रहे हैं। तो इस समय पर मेरे बाल ना फिर से झड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये मौसम से परिवर्तन से भी होता है, क्योंकि सर्दियों में भी बाल निकलते हैं और गर्मी भी पड़ने लगती है तो तब भी बाल निकलते हैं। तो कुछ तो मौसम से भी होता है। पर ठंडियों में ना बाल बहुत ही रूखे रूखे बेजान टाइप के हो जाते हैं। लेकिन ये एलोवेरा दही सच में होता है बहुत ही अच्छा है। जिसको सूट करे उसको, उसकी बात कर रहे हैं, हमको तो सूट करता है। लेकिन प्रॉपर हम लगा नहीं पाते। बता रहे हैं ना कि 1 1.5 महीना बाद ही लगाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही इसको कर सकते हैं। वैसे दोपहर में अगर घर में रहते तो इसको भी घर दोपहर में भी हो सकता था, लेकिन प्रॉपर हम घर में रहते नहीं हैं। तो आज अच्छा दिन था संडे का, तो ये था कि आज के दिन लगा लेंगे। बाकी दिनों में तो मेरे को टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं। इनकी स्कूल रहती है ना नमों की, तो खाना पीना, पूजा बत्ती वगैरह सब कुछ। और दोपहर में अगर घर पे रहो तो लगा लो, दुकान पे तो संभव ही नहीं है कि लगा करके बैठो। तो आज हम 1 से 1.5 महीने में जब बाल अपने झड़ने लगे तब याद आया कि दही एलोवेरा लगाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, दही ना जितना लगाने में तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा तो खुद ही पता चलेगा, इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सुबह सुबह ना इसका उपयोग करिए दही का, तो वैसे भी पता है आप लोगों को कि दही में कितने सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम भरपूर मात्रा में दही में पाए जाते हैं। तो खाने में अगर मतलब थोड़ा थोड़ा शामिल करिए अपने खाने पे, तो बहुत ही अच्छा होता है ये दही वगैरह। बालों के लिए लगाने में तो है ही फायदे, बालों के लिए हो, स्किन के लिए हो। दही से परफेक्ट तो हमको नहीं लगता कि दूसरा कुछ होगा। और खाना भी बड़े अच्छे से डाइजेशन करती है दही। तो कोई भी चीज़ हो ना, तो बाहर से तो आप केयर कर ही रहे हो, लेकिन अंदर अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए। कि खान पीन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना चाहिए कि पानी भरपूर मात्रा में। और सुबह सुबह जो लोग चाय वगैरह लेते हैं, देखते हैं हम कभी कभी ब्लॉग में कि चाय का सुबह सुबह बड़ा शौक होता है कि सुबह सुबह चाय लेकर के बैठ जाते हैं। अगर आप चाय छोड़ के दही वगैरह ऐड करिए, मूँगफली, चने, मूँग, ये सब ऐड करिए ना, तो बहुत ही परफेक्ट ये है। इससे परफेक्ट आपकी चाय नहीं है। चाय नुकसानदायक होती है। मेरे घर में तो कभी चाय बनती नहीं है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कभी कभार अच्छा ठंडी वगैरह पड़ी तो उसकी बात अलग है। तो बन जाएंगी, बीच बीच में बनेगी ही, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो पीते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पीते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर के ना आदत नहीं है। पता है, कोई भी चीज़ अगर अपने शरीर को फायदा नहीं है उस चीज़ को लेने पे, तो उसको सीधे अवॉइड कर देना चाहिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए। और धीरे धीरे ही करके अवॉइड करिए, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्दी तो होगा नहीं। कोई किसी चीज़ की आदत जल्दी नहीं निकलती, लेकिन धीरे धीरे निकलती है। सुबह सुबह ना आप कोई अच्छी चीज़ों से आदत बनानी चाहिए, जैसे कि शहद हो गया सुबह सुबह, आंवला जूस हो गया, दही हो गई, फल हो गए, चना वगैरह हो गए। इन सब में ना भरपूर मात्रा में कैल्शियम वगैरह होती है। तो इन चीज़ों से ना आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिन में बहुत ही अच्छा फील करेंगे कि अच्छी रूटीन हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो अपनी सेहत है। सेहत में जो अच्छा हो, जो फ़ायदेमंद हो, वही चीज़ अपनाइए। तो फ्रेंड्स, बातें करते करते ना देखिए मेरे सारे काम भी हो चुके हैं। इधर पौधों में पानी दिए और इसके बाद अब तोड़ लेते हैं फूल। यहाँ पर ना 1 घंटा के लगभग ना बैठे रहे, तो अपने एडिटिंग वाला काम थोड़ा सा रह गया था पिछली वीडियो का, तो उसको भी डाले। और इसको 1 ही घंटा रखते हैं, इसके बाद फिर शैम्पू से धुल लेते हैं। तो ये हो गया मेरा शैम्पू। इसी शैम्पू से बाल धुलेंगे, क्योंकि जो हर्बल वाला बनाए थे आप लोगों को शेयर भी किए थे।
तो इसको 1 घंटे पहले ही जैसे बाल में लगाए थे ना एलोवेरा, तो वो उससे पहले ही मतलब रख दिए थे इसको धूप में, क्योंकि फ्रिज में रहते हैं तो फिर ठंड लग जाएगी। ठंडा बाल भी था, एलोवेरा दही सूख भी चुके हैं मेरे बाल अच्छे से, तो इसको रख दिए थे धूप में। अब इसके बाद धुलेंगे बाल, जाएंगे नहाना है हमको। तो फ्रेंड्स नहा चुके हैं और ठंड तो इतना लग रही है कि क्या बताएं। इधर रखते हैं पहले दाल पत्ती, ये अपना ये सब्जी वगैरह सब रखी थी, शाम को ही बार एक्स्ट्रा बन गई थी, तो जाएंगे छत में। तेल है नमो, नमो तेल लिए हो? बहुत ठंडी लगी बेटू, लो इसको। और पता है जिस दिन ना ये दही और ये एलोवेरा का यूज करते हैं, तो जब बाल अपने सुलाते हैं ना तो बड़ा ही सहलाते हैं, तो बड़ा ही अच्छे मुलायम मुलायम लगते हैं। सूखने पर हल्का हल्का शाइनिंग भी देने लगते हैं। तो एक ही बार में नहीं होता इतना ज़्यादा शाइनिंग, लेकिन अगर आप इसको हफ्ते में एक बार हफ्ते में यूज करते रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छे शाइनिंग और बड़े ही मुलायम और मतलब स्ट्रॉन्ग बाल हो जाते हैं। तो इसको यूज करते रहते हैं। और जो पता है जो शैम्पू का उपयोग करते हैं हम, वो हर्बल वाला जो दिखाए हैं आपको, तो उससे ना बड़ी अच्छी खुशबू आती है। वो नेचुरल शैम्पू है, पिछली वीडियो में हम शेयर किए थे आप लोगों से। जो मेरे नए सब्सक्राइबर होंगे तो जा करके मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा हर्बल शैम्पू बना करके रखे थे ना। इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना होता है, लेकिन जब लगाने के टाइम जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो उसको हम 1 घंटे पहले ही निकाल देते हैं। और वो नेचुरल है, केमिकल फ्री है ना, तो उसमें महक जो है तो बड़ी एक अलग टाइप की ही महक आती है। तो आप लोगों को अगर बनाना होगा ना तो मेरी पिछली वीडियो में है, तो आप देख लिख करके बना लीजिएगा, बड़े अच्छे होते हैं, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो अब करेंगे पूजा। पहले बाहर सूर्य भगवान को रख देंगे, इसके बाद फिर अंदर होगी पूजा। कुछ पतली हो गई आज की दाल। तो आज तैयार होकर के जा रहे हैं शुक्रवार। छोटी वाली देवरानी की बेटी का है जन्मदिन, तो वहीं चल रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं। एकदम प्राचीन पड़ा है उनका, पूर्वी का। प्राचीन पूर्वी के देखो, ये देखो दादा दादा कहाँ ऐसे नहीं चिपका है दीवार में टेप, वकील ज्यादा सारा भेजती यार हो यार टेप लगा से। हाँ उधर लगा रहे हैं। तो फिर टाइम हो रहे थे, इस पर 9 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बजे लगभग आ गए थे। हम सुबह ही फ़ोन लगाई थी कि सुबह ही आ जाना, मतलब दोपहर तक में आ जाना, लेकिन नहीं आ पाए थे। ठंड भी इतना काफ़ी बढ़ गई थी, तो बाइक से आओ तो ठंड भी लगती है। तो ये बोले कि शाम को चलेंगे तो साथ में ही चलना। और इधर ये है छोटी वाली देवरानी, और ये मेरा गाँव वाला घर है पुराना, जहाँ अम्मा पापा रहते हैं।
और ये छोटी वाली देवरानी है, तो इनसे तो आप लोग मिल भी चुके हैं, इससे पहले कई बार मेरी वीडियो में आ भी चुकी हैं। और इधर ये बैलून की तैयारी कर रही थी बर्थडे की। और जो दूसरे नंबर वाली देवरानी है ना मेरी, वो हमारे घर से 1 किलोमीटर आगे रहती हैं, तो वो भी आने ही वाली थी। और ये रही गुनगुन। गुनगुन का ही इसी का ही बर्थडे था। ये बड़ी ही खुश थी सुबह से कि मेरी सजावट की तैयारी हो रही है। और नमो और ये लगे थे, पता ये लाई थी डेस्क लाई थी और इधर लगवा करके खूब डांस अकेली खुद कर ले रही थी। इसमें हम वो नहीं ऐड किए म्यूजिक वगैरह नहीं, तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। देखिए कितना मस्ती में भी डांस करी, बड़ी ही बातें में करने में तेज है ये। फोन लगा दो पहले तो टूट जाएगा। मोबाइल लिया कहाँ ना? वही टूट जाएगा। ये तुम्हारा तो टूट रहा है, पैंट क्या छोटा हो गया। बब्बा लो, बब्बा अब बता बाबा, एक धागा नहीं था काफी काटो काटो, ये काट के तक गिराना है। खूब काटो, नहीं बच्चे फूट जाए। काटा अभी नहीं बुझिए, बुझ जाएगी तब काटना है। ये हो देखो देखो। हाँ हो गया। काट के डब्बा गिराओ। बड़े पापा गिरा दो, गिरा दो। कितना उंगलियां बाप, प्लेट लिया बाप, प्लेट लिया बाप। हाँ एक हाँ किसी को देना, आप तुम ले लो, तुमको मिला बड़ी मम्मी को भी खिलाओ, थोड़ा सा तुम भी खिला दो, लेकर खिला दो। बड़ी मम्मी को निकाल खवा दीजिए। तो केक कटने के बाद ना उधर थाली भी सबकी लगवा दिए थे, तो खाना भी सबका करीब करीब हो ही चुका था, क्योंकि खाना पहले ही बना चुकी थी नीलम। बस बोड़ियाँ निकालनी थी कि गरम गरम निकालते जाएंगे खाते जाएंगे। सबकी थाली खाना सब कोई खा चुके थे और इधर हम खा रहे थे खाना। और क्योंकि हमको निकलना था घर, टाइम भी हो गए थे, 11 बज गए थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।